गुड मॉर्निंग टू ऑल। हम सभी ने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के नेक्स्ट वीडियोस के साथ एक नई टॉपिक, एक नई चैप्टर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। आप इसके पहले के वीडियोस के माध्यम से ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एनिमल्स के डिफरेंट पार्ट्स को आपने समझा था। सर्कुलेटरी सिस्टम और उसके डिफरेंट पार्ट्स such as the hearts, bloods and blood vessels। आपने उसकी स्ट्रक्चर्स और उसकी फंक्शंस को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड किया। आज हम लोग एक नई वीडियोस के साथ नई टॉपिक ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट को हम लोग आज समझेंगे और इसे पढ़ेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम्स के माध्यम से सेकेंड डायग्राम्स आप देखें, इसमें दो वेसल्स बने हुए हैं। ये आप स्टेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो देख रहे हैं, इट इज अ फ्लोएम वेसल्स एंड द जाइलम वेसल्स, और बोथ को एक साथ कंबाइंड यदि नाम बोला जाए, इट इज अ वैस्कुलर टिश्यू। और ये वैस्कुलर टिश्यू की दो पार्ट होते हैं, जाइलम वेसल्स एंड द फ्लोएम वेसल्स। ये दोनों वेसल्स के द्वारा प्लांट्स को जो भी नीड है, जो भी फूड नीड है, वाटर की नीड होती है, तो वन ऑर्गन से दूसरी ऑर्गन्स तक, वन बॉडी पार्ट से सेकेंड बॉडी पार्ट तक, और इसी वेसल्स के द्वारा उनकी मिनरल्स, उनकी वाटर और उनकी फूड्स वन पार्ट से अनदर पार्ट तक पहुंचता है। बच्चे, हम लोग चलें नई एक टॉपिक के साथ, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। In the plants, the transport of the food, water and minerals that take place through a special tissues the called the vascular tissue। टिश्यू, अब यहाँ दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज अ टिश्यू। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ द सेल्स which the perform a specialized function। Vascular tissue is the two types, the xylem and the phloem। The root have the root hairs, teeny parts. It is a part of the root. It is a hair-like structures, thus the absorbed water and a mineral from the soil। The xylem tissues that transport the water to all part of the plants, and the food is prepared in the leaf. That food is the transported by the phloem tissue। उम्मीद है आप इस डायग्राम्स को देखें। इसमें बोथ जो हेयर लाइक जो रूट हेयर की बात हमने कहा था, इसकी सेक्शन को काटी गई है। आपने रूट देखा तो रूट की यदि सेक्शन आप काटते, टीएस कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन। इसकी अलग अलग डिफरेंट सेक्शन होते हैं। एलएस होता है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है, वीएस होता है, वर्टिकल सेक्शन होता है, टीएस होता है जो ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। तो उसकी एक सेक्शन को काट दिया गया, और इसकी सेक्शन को यदि काट करके हम लोग माइक्रोस्कोप में जब स्टडी करते हैं, तो दीज टाइप दी स्ट्रक्चर्स आर दी सीन। यहां आपके लिए ये सेक्शन की वीडियोस आपके पास में है। इट इज रूट हेयर, उसकी पार्ट एक होती है जो टॉप पार्ट पर होता है एपिडर्मिस, बीच की भाग को होते हैं मेजोडर्मिस, एंड लास्ट इज इंडोडर्मिस। आप बच्चे इसमें ध्यान देंगे, आपको इतनी बात को बताना नहीं है। इसमें जाइलम और दी फ्लोएम टिश्यूज के ऊपर विशेष आपको ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि इसी दोनों के द्वारा ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड द ट्रांसपोर्ट ऑफ द फूड्स मटेरियल वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन अ प्लांट्स मूविंग करते हैं, कैरीज होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, in plant it is the food, water and mineral, carbon dioxide, oxygen that can be the transported।
The basic details of the transportations of these substances have been summarized in a given the table. आप इस टेबल को आप देखें तो इस टेबल के अंतर्गत आपका दिया गया फूड प्रिपेयर्ड बाय लीव सेंड टू एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, द वाटर एंड द मिनरल्स prepared from and leaves, root, send to and other part to plants. कार्बन डाइऑक्साइड जो है यह एटमॉस्फेयर से लिफ्ट में आता है, ऑब्जॉर्ब्ड होता है और सेंड लीव्स फॉर दी फोटोसिंथेसिस, इसकी वर्क दिखाया गया है। ऑक्सीजन जो है एटमॉस्फेयर से ही इसको में जाएगा, ऑब्जॉर्ब्ड होगा, ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर दियर दी रेस्पिरेशन। तो यहाँ वर्किंग इसमें दिखाया गया कार्बन डाइऑक्साइड की, इसका रोल होता है फोटोसिंथेसिस में, ऑक्सीजन का रोल जो है रेस्पिरेशन में, और वाटर और मिनरल्स दैट आर दी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ दी बॉडीज ऑफ द प्लांट्स। नाउ ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। बस ये आप डायग्राम्स तो पहले भी मैंने आपको दिखाया है कि जाइलम टिश्यू, इट इज अ फ्लोएम टिश्यू। अब प्लांट्स दी ऑब्टेन द वाटर एंड द मिनरल फ्रॉम द सॉइल, ये वाटर और मिनरल उसको सॉइल से मिलता है। दिस इज यूजुअली डन थ्रू द रूट्स एंड द रूट हैव द also have the root here that they increase the surface areas for the absorption of water and minerals। कहते हैं कि रूट have the root here होते हैं, मैंने अभी बताया अभी आपको, that they increase the surface areas for absorption of water and mineral। The absorbed water and mineral are they transported to other part of the plants by a network of the tube that is known as xylem। तो आप बताएंगे हमें कि व्हाट इज द रोल ऑफ द जाइलम। आप आसानी से बताएंगे कि जाइलम ऑब्जॉर्ब्ड वाटर एंड मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है वन पार्ट से अनदर पार्ट। ओके, you have the compare this to the network of the pipelines that is the brings water to your house from the water purifying unit। सेम वेज में यदि बात हम लोग कहें कि हम लोग के घर तक वाटर कैसे आता है, तो कहते हैं कि प्यूरिफाइंग यूनिट होगा, वो हमारी नेटवर्क ऑफ द पाइप के द्वारा वन पार्ट से अनदर पार्ट तक, वन होम टू अनदर होम। आपने देखा होगा सप्लाई जब वाली पाइप को, तो इस तरह से नेट की तरह ये पाइपलाइन, सेम वेज में प्लांट्स में भी ये पाइपलाइन जो होते हैं और उसके द्वारा मिनरल्स, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वर मूविंग all things। There is a separate network of the tube that are the transported foods from the leaf to other part of the plant। This network is known as phloem। Transported of water and mineral, the xylem and the phloem, thus the makeup of the conducting tissue of a plant। कहते जाइलम और फ्लोएम को हम लोग कंडक्टिंग टिश्यू भी कहा जाता है। They are the also called the vascular tissue as they are the present in a special structure called the vascular bundle। और ये टिश्यूज की जो एक साथ कंबाइंड रूप में यदि बात करते हैं तो इसको हम लोग वैस्कुलर बंडल कहते हैं। बंडल मतलब ही होता है क्या, गुच्छा होता है। तो एक साथ जब कंबाइंड करेंगे मोर एंड मोर, 1 2 3 4 5 और इस तरह से कंबाइंड है, दैट इज अ बंडल ऑफ द टिश्यू। नेक्स्ट हम लोग एक एक्टिविटीज करते हैं और इस एक्टिविटीज के माध्यम से आप समझेंगे, आप इसे घर में भी करके देख सकते हैं। कोई एक प्लांट को लिया जाए, ज्यादातर अच्छा होता है क्या चीज, एक्वेटिक प्लांट्स को लिया जाए तो इसका बेस्ट रिजल्ट तुरंत दिखाई पड़ता है। हमने यहाँ आपके लिए आपकी बुक के माध्यम से जो एक्टिविटीज दिया गया है, इसको एक्टिविटीज को मैं पूरा कर रहा हूं। आपने प्लांट लिया, देख भी रहे हैं, 2 आपने पॉट लिया है, आप इसके जगह पर ग्लास की यूटिलाइज कर सकते हैं, टेस्ट ट्यूब की कर सकते हैं और फ्लास्क की यूटिलाइज कर सकते हैं, बीकर का यूटिलाइज कर सकते हैं। यहाँ हमने 2 ग्लास लिया है और दोनों में क्या किया कि वाटर को कलर्ड करके डाला, ठीक है।
डिफरेंट कलर के दो कलर में हमने डाल दिया है और उसकी एक दो बीच की पार्ट को हमने उसकी रूट वाली जो टहनी जो है स्टेम की पार्ट को बीच से हमने काट दिया और दोनों को दो बॉटल में हमने डाल दिया, 2 ग्लास में हमने डाल दिया। आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये तो क्या होगा कि ये सक करेगा, ऑब्जॉर्ब करेगा और इस तरह से पूरी तरह से सेंड करते हुए ये फ्लावर जो आपने देख रहे हैं रोज फ्लावर दिखाया गया है, इसके ऊपर ये दोनों एक कलर स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम लोग इसको कह सकते हैं कि इट इज डन, it is absorbed, it is carried out by the stem. It have the vascular bundle such as the xylem and the phloem. सेम आप इसको अब डिटेल्स थोड़ा सा हम लोग देख लिया जाए कि we show that the water the absorbed by the root of the plants, it is transported from the stem to leaves and flower through the xylem. मैंने अभी आपको बताया है we will be need a white flower. कहते हैं कि व्हाइट फ्लावर वाली आप कोई भी प्लांट जैसे फॉर एग्जांपल द वैसन, जैसे कॉर्निशंस ऑफ द रोज आप रोज में भी कर सकते हैं, टू द बिकस एंड द रेड एंड द ब्लू इंक a sharp blade under the water. These are the requirement of these activities. ये चीज है वो आपको फ्लावर चाहिए, आपको बीकर चाहिए, आपको रेड और ब्लू इंक चाहिए, शार्प ब्लेड चाहिए उसको कटिंग करने के लिए और वाटर चाहिए. Fill the beakers with the water and added a few drop of the red ink and another few drop of the blue ink in other beaker. Take a flower with a stem that is the least the 15 centimeter long. Using a sharp blade, carefully cut a stem. आपने यहाँ देख रहे हैं इसको केयरफुली आपको बीच से काट देनी है. ओके, halfway up and toward the flower, deep one half to out of the stem one beaker and the other half the second beaker. You may be the provided the additional support to the flower to do pudding and set against the wall. कहते हैं कि आप इसको एडजस्ट करने के लिए ताकि ये गिरे नहीं, आपकी एक्सपेरिमेंट पूरा करने के लिए, ताकि वो आप देखिए हाफ काट देंगे तो वो टिकेगा नहीं, तो इसके लिए आप एक स्टैंड के तौर पे आप अपनी वाल की सपोर्ट ले सकते हैं, सपोर्ट करना पड़ेगा. कीप द सेट द अनडिस्टर्ब्ड द 2 and the 3 hours. We will be absorbed. 2 से 3 घंटे की एक्सपेरिमेंट है. एब्जॉर्ब किया कि the half flower are the turn red while the half other has the turn blue. Or this is the so that the color water the must have to move upwards through the stem to the petals of the flower. Petal, that is the colorful part of the flower, it is known as the petal. तो पेटल पे भी आपने देखेंगे कि रेड और ब्लू कलर आपको स्पष्ट दिखाई देगा. Red and blue lines in a stem indicated the path of the movement of the water. और जो इस स्टेम पर होगा तो उसे इंडिकेट मिलेगा कि इट इज अ पाथ. वही क्या है, वो ट्यूब लाइक वेसल्स है, दैट इज नोन एज द जाइलम एंड फ्लोएम. ओके, फ्लोएम जो है फूड को ट्रांसपोर्ट करता है, दैट इज द लीफ टू अदर पार्ट. और जो रूट जो होते हैं वो मिनरल और वाटर को कैरी करते हैं. बच्चे ये इस बात को भूलेंगे नहीं, ये हमेशा इसमें बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं और गलत आंसर दे दिया करते हैं, तो आप इसको भूलेंगे नहीं. नेक्स्ट, द टॉपिक इज द ट्रांसपिरेशन. ट्रांसपिरेशन क्या होता है? अब वाटर इसको पूरी तो रूट से चला गया पूरी बॉडी में, लेकिन एक्सेस कभी कभी होता क्या है कि एक्सेसिव वाटर इस प्लांट के अंतर्गत में पहुंच जाते हैं. तो इस एक्सेसिव वाटर को क्या करना है, लॉस करना है. तो कहते हैं द मेथड बाय व्हिच द प्लांट द लॉस दियर द वाटर फ्रॉम दियर द बॉडीज पार्ट, इट इज द टर्म इज नोन एज द ट्रांसपिरेशन. अब आएगा कि इसकी ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, तो बाय द लीफ होगा. आइए हम लोग इसको क्लियर करते हैं. Transpiration is the process by which the plant give out the water through the stomata present in the leaf. ये leaves में आप
देखेंगे छोटी छोटी सी पोर होते हैं, दैट पोर इज नोन एज स्टोमाटा। आप इसको क्लियरली माइक्रोस्कोप से हम लोग देखेंगे इन नेक्स्ट क्लासेस एंड हायर क्लासेस। The evaporations of the water from the leaf produce a suction pool. It is a pressure suction pool which can be pull water to greater height in a tall plant trees. कहते ये बॉटम से ये लेकर के सक्शन पूल के द्वारा ये पूरी पार्ट तक हाइट तक वो पूरी वाटर को सप्लाई करता है, फूड को सप्लाई करता है। ओके नेक्स्ट एक पार्ट इसमें दिखाया गया है, आपकी पीछे की टॉपिक थी, नीचे पीछे की वीडियोस की एक टॉपिक था, एक्सक्रिएशन इन एनिमल। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सक्रिएशन? तो एक्सक्रिएशन का मतलब ही होता है, मीनिंग होता है टू रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट। और हमारे बॉडीज में जो वेस्ट प्रोडक्ट जो बनते हैं उसको रिमूव करना ही कहता है एक्सक्रिएशन, और उस सिस्टम को कहते हैं एक्सक्रिएटरी सिस्टम। द प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एक्सक्रिएशन। एक्सक्रिएशन इन यूनिसेलुलर प्लांट्स एंड एनिमल टेक प्लेस थ्रू द डिफ्यूजन। तो प्रोसेस की क्या होगा? डिफ्यूजन के माध्यम से क्या होगा? वो एक्सक्रिएट होगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनेंगे और उसको बाहर निकलता है। वो प्रोसेस क्या है? डिफ्यूजन है। इन सेलुलर ऑर्गेनिज्म प्रोसेस इज द मोर कॉम्प्लेक्स। देयर आर द स्पेसिफिक एरियाज ऑफ द बॉडी दैट द परफॉर्म दिस द फंक्शन। बच्चे आपने वहां एक्सक्रिएटरी सिस्टम की पार्ट जो आप यहाँ डिटेल उसको देखेंगे। एक्सक्रिएशन इन एनिमल्स में दैट इज अ किडनी। इट इज अ बीन शेप्ड स्ट्रक्चर। इसका नाम होता है क्या? किडनी होता है। इसकी सेक्शन को काट दिया गया बीच से, ये टीएस सेक्शन है, ट्रांसवर्स सेक्शन इसको काट दिया गया है। और बीचों बीच काटने से आपने क्या देखेंगे? इसकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं, अलग अलग इसके नाम हैं। आप हायर क्लास में इसकी डिटेल भी आपको पढ़ना है। कहता है in higher animals the cells are generated the waste and such is the urea when the nutrient are the broken down within them। कहते हैं कि जब न्यूट्रिएंट का ब्रोक डाउन होता है तो उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट भी बनते हैं और वो यूरिया की फॉर्म में हमारे बॉडीज में यूरिन के माध्यम से वो क्या होते हैं? बाहर निकाली जाती है। दीज वेस्ट आर दी टॉक्सिक, और वो हमारे बॉडीज में क्या है? पॉइजन की तरह काम करता है, टॉक्सिक होता है। यदि वो नहीं बाहर निकलेगा तो हमारी क्या होती है? हमारी लाइफ इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसका मतलब वी कांट बी सर्वाइव। ओके, देयर हैव दे टू बी द रिमूव फ्रॉम द बॉडी। दीज वेस्ट आर द ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड टू द किडनी। द किडनी प्रोसेस आर द वेस्ट एंड दे प्रोड्यूस द यूरिन, और इसी से क्या होगा? यूरिन का प्रोडक्शन होगा, यहाँ फिल्ट्रेशन का काम होगा। तो आप हायर क्लास में जानेंगे इसमें नेफ्रॉन होता है, और नेफ्रॉन में बहुत सारी फिल्टर जो लगे होते हैं, दैट मीन्स भी मिलियन हजारों हजार की संख्या में उसमें फिल्टर है जो कि प्यूरिफाइड करते हैं, फिल्ट्रेट करते हैं, और फिल्ट्रेट के बाद में आपका वेस्ट प्रोडक्ट जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वह यूरिन के माध्यम से हमारे बॉडी से फाइनली क्या होगा? रिमूव्ड हो जाता है। दिस इज द पास्ट थ्रू द यूरिन टू यूरिनरी ब्लैडर एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बॉडी थ्रू द यूरेथ्रा। और ये यूरेथ्रा के माध्यम से ये यूरेटर है और ये ब्लैडर है जिसमें स्टोर होगा, और इससे बाहर की ओर क्या होगा? यूरिन पास आउट हो जाता है। एक्सक्रिएशन इन अदर एनिमल्स, अदर एनिमल्स के अंतर्गत अलग पार्ट जो लंग्स है। लंग्स आप जानते हैं इट इज अ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इट इज आल्सो द प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड बाय द सेल्स ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। इट इज द रिमूव थ्रू द लंग्स बाय द एक्सहेलेशन। जब हम लोग श्वास को छोड़ते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर जो है हमारे बॉडी से पास आउट होता है। इन अदर ऑर्गन्स एक्सक्रिएटरी का स्किन,
द स्किन ऑफर्स लार्ज सरफेस एरियाज, हमारे बॉडी का सबसे बड़ा यदि पार्ट है तो वो है स्किन है। फॉर द लूजिंग दियर द बॉडी हीट, हम लोग कहते कल बताए थे कि इट इज द रेगुलेशंस ऑफ द एयर द टेम्परेचर, हमारी बॉडीज में टेम्परेचर को रेगुलेट करने में मदद करता है। स्किन इज सप्लाई with a large number of the blood capillaries, sweat gland. When there is a rise in the temperature, sweat gland get activated and produce sweat. जैसा कि आप देख भी रहे हैं, आप देख रहे हैं the sweat are the produced when the bodies are the heated, okay, और स्वीटिंग्स लीड टू कूलिंग ऑफ द स्किन, और इसके द्वारा हमारे बॉडीज को क्या करता है, स्किन को ठंडा करने में मदद करता है ड्यू टू दिस एवोपरेशंस ऑफ द स्वीट। और ये ठंडी क्यों होता है, बॉडी क्यों ठंडा महसूस होता है, क्योंकि वो इवोपरेट होता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ द यूरिया, साल्ट एंड अदर मेटाबॉलिक वेस्ट आर दी ऑल्सो एलिमिनेटेड थ्रू द स्वीटिंग। इससे क्या होगा, वेस्ट प्रोडक्ट हमारे क्या होगा, बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो जाएगा, रिमूव होता है। तो बच्चे आप सभी ने ट्रांसपोर्टेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रिएशन टॉपिक को आपने पढ़ा है। आपने पढ़ा है एनिमल में एक्सक्रिएशन कैसे होता है, प्लांट्स की ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, वो कौन सी पार्ट है, तो जाइलम और फ्लोएम है, और जाइलम और फ्लोएम की आपने स्ट्रक्चर को देखा, डिफरेंट पार्ट्स को समझा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। तो आप क्या करेंगे, आपके लिए भी मैं कुछ वर्क दे रहा हूं, आप इसे ध्यान से देखेंगे और इसके इनसाइड क्वेश्चन निकालें, इसको ऑब्जर्व करें और बार बार इस वीडियो को देखें इनसाइड क्वेश्चन निकालने के लिए। थैंक यू टू ऑल।